थर्ड टाइप है मॉडुलस बेस्ड डोमेन फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो अब थर्ड टाइप आया तो फर्स्ट और सेकंड टाइप ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। मॉडुलस बेस्ड टाइप के लिए मॉडुलस इनइक्वालिटीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई भी है, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, y इज टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो यानी कि टाइप 1 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो अंडर रूट दिखाई दे रहा है, और अंडर रूट का मीनिंग क्या हुआ, अंडर रूट अगर न्यूमरेटर में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए देखो 1 माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया। फिर सेकेंड, क्योंकि वेरिएबल नेगेटिव हुआ ना तो वेरिएबल को पॉजिटिव करते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 1 और मॉड ऑफ x लाइज मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो क्या लिखा था हमने उसके लिए, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 to 1, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाले के लिए बात करते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2, तो वही रूट वाली क्वांटिटी है तो रूट क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 माइनस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था हमने मॉड इनइक्वालिटीज का, उसके अंदर मॉडुलर इनइक्वालिटीज थी, उसमें हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ x को y इक्वल ले लेंगे 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वेरिएबल नेगेटिव रहा है तो वेरिएबल को पॉजिटिव करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करके, तो y माइनस 2 बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हुई है। लेकिन देखो अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 पॉइंट हमारे पास में है यहाँ पे, कौन कौन से 1 और 2, तो 1 और 2 नंबर प्लॉट किया, प्लस माइनस और प्लस, फिर क्या कहा जा रहा है, लेस देन इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर के अंदर जो पॉइंट होता है वो इंक्लूड होगा, डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 इंक्लूड किया और 2 एक्सक्लूड किया। इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात हम तभी करते हैं जब यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ हो ग्रेटर देन और लेस देन के साथ में, ठीक है। तो इक्वल टू दिया हुआ है, देखो अब हम साइन चेक करेंगे, क्या बोला है हमसे, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ साइन प्लेस किया हमने, ये रहा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यानी कि y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 to 2 क्लोज इंटरवल, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2, जिसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ y लाइज बिटवीन 1 to 2, ठीक है। लेकिन क्या मुझे y फाइंड करना था, मुझे तो x फाइंड करना था ना, तो y हमने क्या लिया, मॉड x को हमने लिया है y, तो मॉड x पुट करेंगे, देखो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, क्या प्रॉपर्टी लिखी थी, अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करती है तो इसका मीनिंग क्या होगा, x जो होगा वो नेगेटिव ऑफ ग्रेटर नंबर टू नेगेटिव ऑफ स्मॉलर नंबर यूनियन 1 to 2, ऐसा सॉल्यूशन लिखा था हमने। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो -2 से लेकर -1 और 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगी। अच्छा एक गलती यहाँ पर हुई, ये बताओ क्या है, मिस्टेक ये है कि जब हमने यहाँ कह दिया कि भाई 2 ओपन इंटरवल रहेगा तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। 2 इंक्लूड नहीं करेंगे यानी कि इसका मीनिंग यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ भी इक्वल टू नहीं आएगा, और जब यहाँ इक्वल टू नहीं है तो 2 का जब नंबर नेगेटिव बनाया हमने तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, और इधर भी ये इंक्लूड पॉइंट नहीं होगा, यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड है स्टार्टिंग से तो लास्ट तक वो एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अगर हम 2 इसके डोमेन में ले लेते तो 2 पर फंक्शन क्या हो जाता है, ये रूट के अंदर ये इन्फिनिटी बन जाता, 1/0 बन जाता, 1/0 होके ये क्वांटिटी अनडिफाइन हो जाती है, और अनडिफाइन के लिए तो डोमेन अनडिफाइन है तो डोमेन कैसे हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक गिवन है रूट के अंदर, और क्वाड्रेटिक अगर देखोगे तो मॉड्यूलर क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो मॉड्यूलर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए भी तरीका बताया था, क्या देखो पहले क्वाड्रेटिक पहले कंडीशन लिख लेते हैं हम, 7 mod of x minus 12 minus x square is greater than equals to 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब यहाँ mod of x दिखाई दे रहा है तो ये जो x स्क्वायर है ये भी mod of x की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। और तो लिखेंगे इसको 7 mod of x minus 12 minus mod of x square is greater than equals to 0, ठीक है। x स्क्वायर को मैंने mod of x स्क्वायर में लिखा, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट पावर जो है, अब mod of x को वही y ले लेते हैं, mod of x इक्वल्स टू y लेंगे तो 7y minus 12 minus y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है।
हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, उससे क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो गई, इनइक्वलिटी चेंज हुई तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 फैक्टराइज करने के बाद क्या बनेगा, y माइनस 3 y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ से है 3 4 प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन और इक्वल्स टू, देखो ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है और नेगेटिव पार्ट हमें चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, y लाइज बिटवीन 3 to 4। अब जैसा सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा था वैसा ही यहाँ लिखना है, क्योंकि मॉड ऑफ x को ही हमने क्या लिया था, y लिया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू -4 to -3 बोथ आर इंक्लूडेड यूनियन 3 to 4। समझ में आ गई बात, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या दिखाया था, 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 7, ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट वाला देखो वैसे ही, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस x, ठीक है ना, 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस x। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को, अगर तुम ऑब्जर्व कर पाओगे तो आंसर फाइंड कर सकते हो इसका। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ये अपॉन में है तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग ओनली ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है पार्ट। अब मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0, यानी कि मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन x होनी चाहिए। समझना इस बात को, किसी भी फंक्शन के मॉड की वैल्यू उस फंक्शन से ज्यादा रहे, ऐसा कब पॉसिबल है, समझो इस बात को, कब पॉसिबल है ऐसा, ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब मैं x की वैल्यूज को नेगेटिव पुट करूं। क्यों, समझना, अगर मान लो मैं, देखो x मॉडुलस जो है पीस वाइज फंक्शन है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो अगर मैं नेगेटिव, अगर मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव लेके बात समझता हूं, तो पॉजिटिव अगर मैं लेता हूं तो दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, इक्वली हो जाएंगी ना। सपोज मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने में क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन चाहिए, 3 पुट करता हूं 3 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, लेकिन हमें इक्वल्स टू ग्रेटर देन चाहिए, वो इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूं, सपोज मैंने -1 पुट किया, तो -1 पुट करने पर ये जो मॉड है, ये मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये x क्या रहेगा, -1 का 1 रहेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं इस x की जगह पर नेगेटिव वैल्यूज पुट करता हूं तो ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 रह सकती है, यानी कि x बिलोंग्स टू r नेगेटिव, यानी कि एनी नेगेटिव रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे सिमिलर टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिखा है इस बार हमें, x माइनस मॉड ऑफ x ये दिया और ये इस बार ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन मॉड ऑफ x, क्या कभी कोई फंक्शन उसके मॉडुलस से बड़ा हो सकता है, वही दो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चीजें लेके समझते हैं बात को हम। मैंने सपोज पॉजिटिव वैल्यू ली, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो इक्वल होती है ना, इनइक्वलिटी की तो बात ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव लेने पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी कभी पॉजिटिव क्वांटिटी से तो बड़ी हो नहीं सकती है, यानी कि ये कंडीशन कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। और जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती है तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई तेरा जो डोमेन है वो फाई रहेगा, यानी कि कोई रियल वैल्यू तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया, ठीक है ना, यानी कि टाइप 2 और टाइप 3 दोनों इंक्लूड हो गए इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, समझे बात, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनवर्स साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो -1 इधर लेके जाओ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, मॉड ऑफ x और इधर हो जाएगा कितना 2। अब मॉड ऑफ x पहले चेक कर लेना कि भाई जो मॉड ऑफ x है वो 0 से 2 हो सकता है, यानी कि मॉड की कहीं वैल्यू नेगेटिव तो नहीं दी गई है,
और अगर नेगेटिव दी गई है यानी कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, और जब बेवकूफ़ बनाया जाता है तो हम उसमें से उन टर्म को उस इंटरवल को हम अलग कर देते हैं जहां से जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं कि मॉड की वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर सकती है, तो पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है और जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मॉडुलस ऑफ x 0 से 2 के बीच में लाई करता है, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में पुट की जाए और -2 से लेकर 0 के बीच में पुट की जाए, यही होगा ना। या फिर जो हमने कंसेप्ट लिखा था मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b, वो भी यूज में ले सकता हूं। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका तो 0 का तो कोई नेगेटिव होता नहीं है, यूनियन 0 to 2। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि -2 से लेकर 2 ही है ये। तो अगर कभी ये कहा जाए कि भाई 0 से पॉजिटिव हो और किसी फलाना नंबर से छोटा हो, तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर के नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में ही लाई करने वाला है। ठीक है, समझा की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मॉडुलस फंक्शन की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ऑफ x - 2 लाइज बिटवीन -1 to 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 इधर लेके आऊंगा, कितना हो जाएगा 1, फिर मॉड ऑफ x - 1 और इधर हो जाएगा 3। तो क्या कहा गया कि मॉड ऑफ x जो है वो 1 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मॉड ऑफ x - 1 को x की तरह देखो, और अगर इसको हम x की तरह देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि इसका जो डोमेन होगा वो -3 से लेकर -1, 1 से लेकर 3 के बीच में होगा, तो वही चीज लिखो। लेकिन किसको, इसको, किसका, मॉड का। तो x - 1, इस x - 1 को ही मैंने x की तरह से देखने के लिए बोला था। तो x - 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, -3 से लेकर -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 3 को। समझे बात। ठीक है, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो x - 1 के लिए निकाली है, हमें चाहिए x के लिए। तो x बिलोंग्स टू -1 में इधर लेके जाता हूं तो क्या होगा, -1 दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो -1 सब जगह जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि पूरे इस पार्ट में जहां जहां पर भी डिजिट है उन सब डिजिटों पे यानी कि इंटरवल क्या हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ये जो इंटरवल आया, ये इंटरवल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 इधर से इधर जाके +1 होगा। ठीक है, तो देखो इधर जाएगा +1 होगा, तो -3 + 1 -2, -1 + 1 0, इधर हो जाएगा 1 + 1 2, और इधर हो जाएगा 3 + 1 4। यानी कि फाइनल जो डोमेन आया हमारे पास, वो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to 4। ठीक है, समझा की बात। नेक्स्ट सम पे आओ। नेक्स्ट सम में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सम में स्क्वायर रूट दिया हुआ है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। यानी कि दो डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं, तो दो डिफरेंट फंक्शन जब भी दिए जाएंगे, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करने के बाद दोनों का कॉमन पार्ट ही हमारा फाइनल डोमेन होगा। तो डोमेन वन मतलब x² - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन टू का मीनिंग क्या हो, डोमेन 2 फाइंड करेंगे तो डोमेन 2 के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ x - 1 लाइज बिटवीन 0 to 1, सॉरी -1 to 1। कॉस इनवर्स के लिए -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की अगर बात करते हैं तो x - 2 और x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 पॉइंट हमारे पास में, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की तरह सॉल्व कर लेंगे इसको, प्लस माइनस और प्लस क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन हमें चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कितना जाएगा, -∞ to -2 क्लोज यूनियन सॉरी 2 to ∞। ठीक है, अब यहां सॉल्व करते हैं तो माइनस में इधर आएगा तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। मॉड ऑफ x इधर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ही सही, भाई यही क्वेश्चन था वो। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, -2 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमारा काम क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट निकालना। दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा डोमेन होगा। तो जो हमारा डोमेन हमें फाइंड करना है तो D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, तो D बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। तो D देखो क्या हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू
इन दोनों का कॉमन पार्ट अगर मैं करता हूँ, देखो कॉमन पार्ट में ये कह रहा है भाई माइनस इनफिनिटी से लेकर -2 और 2 से लेकर इन्फिनिटी, और ये कह रहा है कि -2 से लेकर 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो यानी कि जब ये कह रहा है कि भाई इसके बीच में रहे और ये कह रहा है कि भाई दोनों के साइड में रहे, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट मिल रहा है केवल उन पॉइंट पे मिल रहा है। कहाँ पे? इन 2 पॉइंट्स पर। यानी कि ये भी जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग -2 और 2, और इसके पास भी -2 और 2 तो है ही सही। यानी कि दोनों के केवल 2 ही पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है, यानी कि -2 और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल डोमेन हो जाएगा। यानी कि -2 और 2 पर ही ये फंक्शन डिफाइन हो सकता है। ठीक है, एक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इधर दिया हुआ है रेशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट में। तो 2 डोमेन हमें फाइंड करना है, D1 और D2। D1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 - 3 mod of x लाइज बिटवीन -1 to 1, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? mod of x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 2 इधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 mod of x, और इधर कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, अब -3 जब मैं डिवाइड करूंगा इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/3। तो 1/3 mod of x, और यहाँ हो जाएगा 1। यानी कि mod of x की वैल्यू 1/3 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? -1 to -1/3 यूनियन 1 to 1/3। और इधर से अगर हम बात करते तो mod of x क्या कह रहा है कि भाई ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं भाई? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमको। नंबर लाइन ड्रॉ करके जितने पॉइंट हमारे पास में देखो क्या क्या है? -1 है, -1/3 है, 1 है, 1/3 है, और 2 पॉइंट और है हमारे पास 3 -3 और 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि भाई सॉल्यूशन इधर होना चाहिए, -इन्फिनिटी से लेकर -3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। और इसके अकॉर्डिंग जो बोल रहा है यानी कि -1 से लेकर, यानी कि इस पार्ट को बोल रहा है और इस पार्ट को बोल रहा है। तो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसके अंदर से? भाई इसके अकॉर्डिंग तो इंटरवल बहुत बाहर जा रहा है, और ये जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग इंटरवल इतना और इतना आ रहा है। तो यानी कि दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। यानी कि कोई वैल्यू ऐसी कॉमन एग्जिस्ट नहीं करती जो इस फंक्शन के साथ इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ये हुआ थर्ड टाइप। नेक्स्ट टाइप इज फोर्थ टाइप।